17वीं, 18वीं, ये 19, ये 20, ये 21। अब आगे आ जाइए, देखिए ये 21 पट्टी हो चुकी है। उसके बाद में ये 22वीं पट्टी जो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। जनरली डेमोन्स्ट्रेशन इसी तरह से किया जाता है, जिसमें आपको पट्टी होती है और आगे कॉटन लगी हुई होती है। देखिए ये पूरी तरह से रुई लगी हुई है, उसके ऊपर पूरी तरह से पैकेट और एक पट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर हमने 21 पट्टी बांधी थी। अब हम ये 22वीं पट्टी को उतारते हैं। ये देखिए आपके सामने इस तरह से कॉटन लगाते हुए ये 22 पट्टी हुई है, जिसके लिए क्लैप हो सकती है। एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी नहीं, टोटल 22 पट्टियां इस बच्चे के आंखों पर बांधी है और कॉटन लगाई। उसके बाद भी पड़ रहा है, जो वाकई में एक अपने आप में चमत्कार है। ये संभव नहीं है सिंपल आंखों से देख पाना, उसके लिए हमारे सेंसेस का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वैसे बोर्ड ने जितना परमिट किया उतना अपन ने लिखा है। अगर ये और भी ज़्यादा अपन लिखते हैं, एक बोर्ड और साइड में रख दो, उस पर भी लिख दो, तो यहाँ अगर ये डिजिट याद करने के लिए दिया जाए सीक्वेंस में, वहाँ से लगा के आपको 20 तक सुनाना है 3-4 से, तो कितना टाइम लगेगा आपको? ना तो मेरे पास में आधा घंटा है, ना इन्होंने बोला 1 घंटा है, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ मैंने तो एक बार लिखा है, तो अपन देखते हैं ये याद कितनी देर में हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये डिजिट अभी बोल के सुनाऊंगा, आपको केवल इतना देखना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, इतना ही काम है आपका। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो आपको बीच में नहीं टोकना है मेरे को, नहीं मेरी रिदम टूटेगी। जब मैं पूरी कर देता हूँ उसके बाद में कहीं गलती रहती है तो आप मेरे को बोल देना, वो भी मैं आपसे पूछ लूँगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती होती है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि मैंने एक बार लिखा है तो मुझे कितना याद हुआ या नहीं हुआ। बीच में मत बोलना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। स्टार्ट करें। देखो अभी मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। अभी सबको दिख रहा है ना पीछे तक? ठीक है, दिख रहा है बच्चे? चलो ठीक है, देखो अभी आप, मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 4 3 9 4 8 5 9 6 0 7 2 7 3 9 4 8 3 8 1 8 0 1 0 1 9 2 0 2 4 2 2 7 7 8 8 6 9 1 7 8 6 9 8 0 1 0 2 2 5 0 0 9 9 0 9 6 6 5 0 9 4 1 4 1 7 3 2 2 0। इज इट ओके? अगर आप में से किसी को ये बहुत कम डिजिट है या और भी अगर लिखते हैं अपन, अगर यहाँ और भी डिजिट लिखते हैं तो और भी सारी याद हो सकती है। जब आप बोल रहे थे मैं यहाँ लिख रहा था, मेरे को याद उसी वक्त हो गया था, मैं सुना सकता था। ऐसी मेमोरी किसको चाहिए कि एक बार लिखते ही चीज़ याद हो जाए? लेकिन मेमोरी को ट्रेंड करना जरूरी है, जैसे मैंने ट्रेंड कर रखा है वैसे। माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, किसी को ध्यान है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये तो ध्यान होगा। कहाँ पे? वेरी गुड, इस बच्चे के लिए क्लैप कर सकते हो आप इसे। ये तो ध्यान में है। जिस व्यक्ति को ये ध्यान में है कि वो किस जगह पे, तो उसे मैं याद करा सकता हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ यहाँ पे सिखाऊं आपको, उसके लिए मुझे 5 मिनट चाहिए और मैं बहुत फास्ट सिखाऊंगा, इसलिए आपको उतनी फास्ट कोऑपरेट करना है मेरे को सीखने में। रेडी हो आप लोग? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ 8 चीज़ें लिख रहा हूँ, फटाफट याद करेंगे, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करूँगा। अगर वो 8 चीज़ आपको याद होती है तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे 8 चीज़ है, वो मैं फास्ट लिख रहा हूँ। इसको रब कर देते ना, मैं यहाँ लिखूंगा। चलो ये रब करते हैं इतनी देर में। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, बोलो 1। उसका कोड होता है T और D। अभी मैं फास्ट आपको कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना बता सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जैसे उस बच्चे ने ये बोला कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो उसको कैसे सीख सकते हो। चलो सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, किसी को ध्यान हो? सुरक्षा डे, इंटरनेशनल सेफ्टी डे, ध्यान में नहीं है? चलो मैं 2 या 3 एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कैसे याद होती है चीज़ें। और मैंने ये डिजिट कैसे याद कर ली है, तो आप क्लास में आओगे तब चीज़ें सीख पाओगे, लिखते ही होती है। चलो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, फास्ट याद करनी है, ठीक है? इसकी ज़रूरत है क्या? चलो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या लिखा है, 1 दिखाई दे रहा है सबको? इसके आगे मैं लिख रहा हूँ T और D, ठीक है? याद हो गया होगा।
2 के आगे मैं लिख रहा हूँ n, याद हो गया होगा, ठीक है। 3 के आगे लिख रहा हूँ मैं m, ठीक है, याद करते जाना फटाफट। 4 के आगे मैंने लिखा है r, ठीक है। 5 के आगे लिख रहा हूँ मैं l, ठीक है। 6 के आगे मैं लिख रहा हूँ CH, SH, G और J, ठीक है। 7 के आगे मैं लिख रहा हूँ K, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। 8 के आगे मैंने लिखा है F, E, V। 9 के आगे मैंने लिखा है P और B, अरे B फॉर बॉय। और 0 के आगे मैंने लिखा है S, फटाफट याद करना है। 1 के आगे 2, 3, 4, 5, अरे 5L, 6 CH, SH। 7 के आगे, 8 के आगे P किस पे है? 9 पे, ठीक है। 0 पे मैं इसे रब कर दूं, याद हो गया? हो गया होगा, बहुत आसान है। और आपके तो अभी 1, 2 पे N, 3 पे M, 4 पे। अभी आपको मेरी बात सुनो, आप लोगों को मन में करना है, शोर मत करो, मेरी आवाज़ सुनो सिर्फ। एक बार आपने बोल लिया, अभी मेरे को सुनो। 1 पे T और D, 2 पे N, 3 पे M, 4 पे R, 5 पे L, 6 पे CH, SH, G और J, 7 पे K, 8 पे F, E और V, 9 पे P और B, 0 पे S। याद हो गया होगा? अभी चेक कर लेता हूँ याद हुआ कि नहीं। देखो डस्टर देखो, ठीक बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। P किस पे? CH। S किस पे? T किस पे? R किस पे? L किस पे? F किस पे? चलो याद हो गया सबको? चलो वेरी गुड। अभी देखो आपको मैं सिर्फ 2 चीज़ बता रहा हूँ। देखो आपने इतनी जल्दी याद कर लिया तो हम तो आपको बहुत सारी चीज़ें करा सकते। देखो आपका नहीं मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट डे, ठीक है। ये कहाँ पे माउंट एवरेस्ट? तो मैंने यहाँ पे नेपाल लिखा है, ठीक है। स्पेलिंग सही है क्या? सही है। एन पे क्या है? अभी लिख याद कराया था ना, एन। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, किसका? एन का। 2 हो गया। ई का मैंने कुछ बताया था क्या? पी का कुछ बताया था? एल का कुछ बताया था? 29/5 को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता। हो गया ना याद? देखते हैं। सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? आर्मी करती है। ARMY। आर का क्या है? एम का क्या है? अरे MM। 4/5 सेफ्टी डे को मनाया जाता है। 4 मई। हो गया। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो पाएगी, वो सारी चीज़ आपको याद कराएंगे। ये याद हो गया? तो वैसे ही वो चीज़ याद हो जाएगी जो यहाँ पे क्लास कराई जाएगी। अच्छा लगा? विपुल सर को बुला लें। आ जाओ विपुल सर। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करा देंगे, पर अभी टाइम नहीं है ना। एक बार विनीत सर के लिए जोरदार क्लैप करते हैं।